हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर जूलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, जूलॉजी का जो कोड होता है हमारे वो होता है टी। तो आपको ये याद रखना है। वैसे पेपर में हमारे दिया हुआ भी रहता है, जूलॉजी का कोड जो होता है वो टी होता है और बॉटनी का जो कोड होता है वो हमारे होता है आर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स पॉजेस टू चैम्बर्ड हर्ट। यहाँ क्या पूछा गया, टू चैम्बर्ड हर्ट जो होता है वो किसमें पाया जाता है। तो ये हमारी जो गोल्डन फिश होती है उसमें पाया जाता है। देखिए इसमें वेंट्रिकल होता है एक, और एक होता है आर्ट्रियम जिसको आले और नीलंद बोलते हैं। यहाँ क्या है, हार्ट चैम्बर दैट पंप्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। ये क्या करता है, जो ब्लड को पंप करता है आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से बाहर की ओर। जबकि जो आर्ट्रियम होता है ये क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को रिटर्निंग टू द हार्ट। ठीक है। और जो हमारे फोर चैम्बर्ड हार्ट जो होता है ये हमारे होता है ह्यूमंस में। जो हम लोग हैं ह्यूमंस, हमारे अंदर क्या है, फोर चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो हमारे क्या होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से क्या है, ये हमारी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। जबकि थ्री चैम्बर्ड हार्ट जो होता है ये हमारे जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस में क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से हमारे टू चैम्बर्ड हार्ट के बारे में पूछा था जो कि हमारे फिशेज में प्रेजेंट रहता है। तो हमारे बाकी के ऑप्शंस कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे मोल बायो से लिया हुआ है। मोल बायो के पार्ट से, इन यूकैरियोटिक chromatin organization, which one of the stone seal of the nucleosomes at the location at which linker DNA enters and leave the nucleosome। यहाँ क्या है, जो लिंकर डीएनए होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारे क्या है, दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में क्या है, लिंकर डीएनए प्रेजेंट होता है। वो होता है हमारे H1 हिस्टोन प्रोटीन। और प्रोटीन यहाँ क्या होता है, इसमें ये इस तरह से क्या है, ऑक्टामर, यहाँ इस तरह से ये H2 H3 प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, H3 H4 एंड यहाँ पर क्या होता है, हमारे H2 प्रेजेंट होता है। और इसके जो लपेटा हुआ रहता है वो हमारे डीएनए इस तरह से रहता है। इस तरह से न्यूक्लियोसोम मॉडल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है वो रैप किया हुआ रहता है। जैसे कि हमारी एक अटैची होती है, उसमें कितने सारे जो कपड़े होते हैं वो एक जगह समेट के रख लेते हैं। उसी तरह क्या है, न्यूक्लियोसोम में जितनी भी बड़ी लेंथ का डीएनए क्या होता है वो क्या होता है, उसके अंदर उसको हम समेट लेता है न्यूक्लियोसोम मॉडल डीएनए को, चाहे कितनी ही बड़ी लेंथ का हमारे डीएनए हो। तो यहाँ क्या है, जो डीएनए की लेंथ देखो, डीएनए का इसको रैप किया हुआ रहता है न्यूक्लियोसोम मॉडल को। न्यूक्लियोसोम में 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स प्लस में 146 बेस पेयर ऑफ डीएनए यहाँ क्या है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्या है, H2A H2B H3 H4, ठीक है, और H2B H2A यहाँ क्या है, ये ऑक्टामर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इस तरह से यहाँ पर क्या है, जो सील ऑफ करता है, लिंकर की तरह जो हमारे काम करता है वो करता है हमारे H1 प्रोटीन। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे, ये सारे मिड में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स डज नॉट कॉज लिम्फेटिक फिलेरियसिस। यहाँ क्या है, ये एक डिजीज होती है बहुत अजीब सी। हमारी जो पैर होता है वो क्या, ये देखो, नॉर्मल लेग्स हमारे इस टाइप के होते हैं। नॉर्मल लेग के अगर स्ट्रक्चर बनाओ, नॉर्मल लेग इस तरह से होता है। यहाँ क्या है, जिसमें ये वाली डिजीज होती है उसमें देखो इस तरह से हाथी पाँव जो बोलते हैं ना इस डिजीज को, ये वही डिजीज है। इसके और डायग्राम्स आप देखना बहुत अजीब से है। तो ये क्या है, कौन मतलब कि नॉट कोज लिम्फेटिक फाइलेरिसिस, मतलब कौन कोज नहीं करता है, तो हमें वो बताना है। यहाँ देखो, अगर हम देखें तो फाइलेरिसिस जो होता है ये डिजीज कोज करता है। यहाँ एनोफिलिस जो होता है ये भी करता है, एडिस करता है, और क्यूलेक्स ये भी करता है। तो ये सारे क्या है, मॉस्किटोज की कुछ जो स्पीसीज दी है, ये सब क्या है, हमारे फाइलेरिसिस जो डिजीज होती है वो सब कॉज करती है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो कॉज नहीं करती है उस पैरासाइट का नाम हमें बताना है। तो वो होता है हमारे मेंसोनेला स्ट्रेप्टोसेरा जो होता है, ये हमारे क्या है, फाइलेरिसिस डिजीज जो है वो कॉज नहीं करता है। तो यहाँ पर हमें क्या है, नोट पूछा था तो हमारे ये नहीं करता। जबकि बाकी की जो ऑप्शंस है हमारे, जैसे वाउचीलिया, ब्रैंको फटाई, ये जो होता है ये भी हमारे फाइलेरिसिस डिजीज कॉज करता है। तो हमारे यहाँ नोट पूछा है तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये बाकी के ऑप्शन जो है हमारे कट जाएंगे।
इस जो रोग होता है इसको क्या हाथी पांव रोग भी बोला जाता है। इसमें क्या है, हमारे जो स्किन्स होती है उनके अंदर क्या है, स्वेलिंग होने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा आउटग्रोथ कर देती है। यहाँ पर क्या है, जो भी जितने मॉस्किटो है या पैरासाइट्स ये क्या करते हैं, हमें जब काटते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके पास जाते हैं और वहां से क्या अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स में अगर हमारी जो इनका जो भी होता है पॉइजन, वो हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड ही क्या है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब बॉडी में ही इनका पैरासाइट चला जाता है तो ये क्या करता है, वहीं से हमारे ब्लड से ही क्या न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, जिससे कि ये हमें डिजीज कॉज होने लगती है। तो सही ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर डी है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पीसीज अडेप्टेड टू ए स्पेसिफिक हैबिटेट। यहाँ क्या है, स्पेसिफिक हैबिटेट को कौन एक स्पीसीज जो है वो अडेप्ट करती है, तो वो उगता है इकोटाइप। ये क्या है, जेनेटिकली हमारे डिफरेंट होती है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारी स्पीसीज क्या है, सब जेनेटिकली डिफरेंट होती है। बायोम्स क्या है, काफी सारे इकोसिस्टम जो होते हैं मिलकर के हमारी क्या है बायोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। इकोटोन क्या होता है, दो अलग अलग कम्युनिटीज जो होती है, कम्युनिटी फर्स्ट एंड कम्युनिटी सेकंड, इनका जो ट्रांजिशन जोन होता है, का जो ट्रांजिशन जोन है वही क्या कहलाता है, हमारे इकोटोन कहलाता है। और यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी फर्स्ट और सेकंड की दोनों की क्या है, जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि इस तरह से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये हमारी कम्युनिटी फर्स्ट और ये है हमारी कम्युनिटी सेकंड। तो ये फर्स्ट कम्युनिटी है, ये सेकंड है। यहाँ पर के जो ट्रांजिशन जोन है इसी को ही हमारे क्या है, इकोटोन बोला जाता है। तो यहाँ पर के जो डाइवर्सिटी है इसकी भी है, इसकी भी है। तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो भी हाई होती है, हाई। फिर है नीश। नीश ऐसा एरिया या ऐसा कंपार्टमेंट जहां पर हमारे ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। इस तरह से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी। ये इकोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है, इकोलॉजी में आता है ये। तो अब आप ये नहीं सोच सकते कि एनिमल, हमें जो सब्जेक्ट एनिमल है तो इसमें ओनली एनिमल्स के एक और जो जूलॉजी है उसी के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं। से देखो इससे जस्ट पहले वाला जो था हमारे मॉल बायो का क्वेश्चन था, सॉरी ये वाला, फिर ये वाला हमारे आई गया इकोलॉजी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फाइलम दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द एनिमल हैविंग ए, क्या है, जिनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहता है, तो वो होता है हमारे इकाइनोडर्मेटा के पास। अब यहाँ अगर हम देखें इकाइनोडर्म्स की जो है यहाँ स्ट्रक्चर्स दी हुई है कुछ, अगर इन्हें हम देखें तो ये देखो हमारी स्टार की स्ट्रक्चर दी हुई है। यहाँ देखो सैंड डॉलर की स्ट्रक्चर है, सी अर्चिन की स्ट्रक्चर है। सी अर्चिन जो होता है इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं हमारी नेट में भी। इसमें क्या होता है, सी अर्चिन में क्या होता है, ये इकाइनोडर्मेटा होता है एंड इसके अंदर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। इस तरह से ये भी सी अर्चिन की स्ट्रक्चर है, स्टार फिश है, ये भी स्टार फिश है। इस तरह से अलग अलग इकाइनोडर्म्स जो है उनकी स्ट्रक्चर्स दी हुई है, इनके अंदर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे इवोल्यूशन से है। द फ्रिंचेस ऑन द गैलापागोस आइलैंड हैव वाइडली डिफरिंग बीक्स अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। यहाँ क्या है, जो इनकी बीक्स होती है यानी जो चोंच की जो साइज होती है, देखो चोंच जो है गैलापागोस जो आइलैंड था हमारे, वहां पर क्या है, हमारे जो डार्विन साइंटिस्ट थे वो क्या है घूमने के पर्पज से निकले थे बायोडाइवर्सिटी या इवोल्यूशन के बारे में पता लगाने के लिए कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है क्या नहीं। तभी वो जब इस आइलैंड पर पहुंचे थे, गैलापागोस आइलैंड, वहां पर उन्होंने क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्रिंचेस देखी। अब जो फ्रिंचेस थी उनकी जो बीक्स की जो साइज थी वो अलग अलग थी। तो अलग अलग वो क्यों थी, वो थी अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से थी। यहाँ क्या होता है, हमारे जैसी डाइट मिलती है गैलापागोस जो बर्ड्स थी, इनको जिस टाइप की डाइट मिल रही थी उसी टाइप की उनके क्या बीक्स की साइज में क्या है चेंज आ रहा था। इसका मतलब ये था कि उनमें कुछ एडेप्टेशंस ले रही थी वो। क्योंकि अगर हमें जीना है, यहाँ देखो अगर हमारी लाइफ में भी अगर हमें जीना है, आगे बढ़ना है, तो हमें जो प्रेजेंट में कंडीशंस चल रही होती हैं उनके साथ हमको अडेप्टेड होना पड़ता है, तभी हम आगे से आगे सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का भी जो रूल था वो भी हमारी जो डार्विन थे उन्होंने ही लिया था। तो इन्होंने क्या बताया था, यहाँ जब वहां गए तो उन्होंने देखा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिग साइज की यहाँ गैलापागोस फ्रेंचेस थी। तो वो क्यों थी डिफरेंट डिफरेंट, जो इनकी डाइट्स थी या इनका जो
फीड था या भोजन जो था वो अलग अलग था, इसलिए इनका है इनकी जो बीक की साइज है वो भी चेंज हो गई। यहाँ देखो जो पत्तियों को खा रही थी उसकी साइज ऐसी थी, बीक की साइज, सीड्स को खा रही थी इनकी इस तरह से मोटी थोड़ी रफ टाइप की थी, इसकी देखो थोड़ी नुकीली टाइप की थी जो फ्रूट्स को खा रही थी। ठीक है, इस तरह से जो इंसेक्ट्स को खा रही थी उनकी अलग थी। तो यहाँ क्या हम पता लगा सकते हैं, डाइट के अकॉर्डिंग हमारे जो फ्रिंचेस थे उनकी बीक की जो साइज थी वो चेंज हो रही थी। तो ये कौन सा अडेप्टेशन में आता है, वो आता है हमारा एडेप्टिव रेडिएशन के अंदर। तो बाकी के हमारे ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पैरेलल इवोल्यूशन में क्या होता है, इसमें दो एक साथ इवोल्यूशन क्या है चलते हैं, और एडेप्टिव कन्वर्जेंस में क्या होता है, इस तरह से एक कम्युनिटी एक इस तरह से दोनों बाद में आकर के एक तरह से मिल जाते हैं, कन्वर्स हो जाते हैं, यानी मिलना है एक साथ दो स्पीसीज का, स्पीसीज ए ली बी ली और दोनों मिलकर के एक न्यू ही स्पीसीज का फॉर्मेशन करते हैं, इसको बोलता है कन्वर्जेंस। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नेम एज ए लिविंग फॉसिल। यहाँ क्या है, एक एनिमल है उसका नेम है लिविंग फॉसिल। तो where the animal is persisting above 400 million years without future major morphological evolution। तो यहाँ क्या है, जो लिविंग फॉसिल वाला जो एनिमल्स था उसका नेम लिविंग फॉसिल रखा। यहाँ क्या है 400 मिलियन ईयर्स विदाउट मेजर मॉर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो ये कौन थे, वो था हॉर्सशू क्रैब्स जो थे वो हमारे लिविंग फॉसिल के अंदर आते हैं। इनमें क्या है कोई भी चेंज नहीं आता, इस तरह से ये देखो इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरह से हमें दिखने में इस तरह से दिखते हैं। देखो ये एक लिविंग फॉसिल की तरह आज भी जिंदा है। और भी है, ये देखो जितने भी दिए हुए सारे डायग्राम उसी का ही है। इसका ये डायग्राम अगर मैं लिखूं तो शू क्रैब्स, इसका बाकी के ऑप्शंस जो है हेलमेट क्रैब्स कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, किंग क्रैब्स ये भी कट जाएगा। तो सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जो कि जूलॉजी के थे। अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।